अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? आज हम वीविंग के सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करेंगे कि हम वीविंग को अपने सिस्टम को किस तरह से सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। ये हमारी लॉगिन इमेज है जिसमें हम अपने यूज़र को लॉगिन करेंगे और यहीं से हम जो भी यूज़र होगा वो एज ए एडमिन या यूज़र या जो भी हम देंगे उसका रोल होगा। और ये सारा सिस्टम जो भी है ये रोल बेस है। एडमिन जो है वो एडिट डिलीट और सेव कर सकता है, जबकि यूज़र सिर्फ सेव कर सकता है। तो फिल वक्त इन दो यूज़र के साथ हम काम कर रहे हैं। हम इस वक्त ये एडमिन के साथ काम करेंगे। हम यहाँ पर पासवर्ड दे देंगे और ये हमारी लॉगिन स्क्रीन आ गई है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है ओरेकल में बना हुआ है और ओरेकल अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 12C और 6i फार्म के साथ। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। सबसे पहले हम यहाँ पे कोडिंग में जाके जो नए आइटम या पार्टी ऐड करते हैं वो हम यहाँ पे जाके कोडिंग में चार्ट ऑफ अकाउंट में अपनी वीविंग की पार्टी या जितनी भी सेल परचेज की होंगी पार्टी वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सिंपली हमने यहाँ पे यूज़र फ्रेंडली सारा ये यूआई बनाया हमने, यूज़र फेस। तो यूज़र इंटरफेस तो हम यहाँ पे जस्ट खाली पे इंटर करेंगे तो हमारी लिस्ट शामिल सामने आ जाएगी जिसका नाम है ऐसे कि हमारी परचेज पार्टी है तो हम यहाँ पे परचेज करेंगे, हमारे पास परचेज आ जाएगी। इसी तरह हमारी कन्वर्जन की पार्टी होंगी, कन्वर्जन पार्टीज आ जाएंगी। जैसे कि मैंने एक अली वीविंग के नाम से सिस्टम में ऑलरेडी एंट्री की हुई है तो हम इसी को लेके चलते हैं। या फिर मैं अपना नाम लिख के एक नई एंट्री कर लेता हूँ ताकि हम फ्रेश स्टार्ट करें। मैं इससे पहले जो है इसको टेस्ट कर रहा था आरिफ राशिद के नाम से और ये मैंने यहाँ पे सेव कर दी तो हमारे पास एक पार्टी ऐड हो चुकी है यहाँ पे। अगर हम इसको चेंज करना चाहेंगे तो हम यहाँ पर जो इसका कोड है वो 103 हम वो देंगे और इंटर करेंगे। हमारे पास जो भी डाटा आएगा वो हम उसको एडिट डिलीट भी कर सकते हैं। तो फिल वक्त नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हम अपने जो भी ब्रांड होंगे हमारे आइटम हम उनको ऐड कर लेंगे। जो यार्न में होते हैं इसका काउंट 40 ही है, कार्टन है, पीसी है, पीवी है, सीवीसी है। तो इसकी पैकिंग जो है कौन की वो कितनी है, 40 है, 50 है, जितनी भी वो होती है, 20 भी होती है। तो इस तरह की हम पैकिंग ऐड कर लेंगे। उसका ब्रांड का नाम हम बेस्ट है या जेके है जो भी हमारा वो आइटम नेम हो जाएगा। इस तरह हम यहाँ पर एक आइटम मैंने डाली हुई है और यहाँ पे हम क्वालिटी एक डाल लेते हैं। जैसा कि हमारी क्वालिटी कार्टन पीसी या डैनियल जो भी हमारी होती है वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसके जो रीड है वो 30 और पिक भी 30, 70, 68, विड्थ 104 इंच। और ये हमारी जो एक क्वालिटी बन गई हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वालिटी क्लाथ की बन गई। हम इसी को थ्रू आउट सॉफ्टवेयर में यूज़ करेंगे। इसके बाद ये हमारा फाइनेंस है। फाइनेंस में हम देखते हैं कैश रिसीव वोचर। तो जो भी हमारी पार्टी से हमने रिसीव किया है, जो भी किसी से हमारे पास वसूली हुई है हम उसका एंट्री यहाँ पे डाल देंगे। ये हम नेक्स्ट जाके सीखते हैं। एक दफ़ा हम वीविंग को एक्सप्लोर कर लेते हैं। उससे सबसे पहले हमारे पास आता है अगर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चल रहा है तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट भी है। कन्वर्जन कॉन्ट्रैक्ट के नाम से हम यहाँ पे बना लेंगे। जैसे कि आरिफ एक पार्टी हमने अभी क्रिएट की तो कन्वर्जन पार्टी हमने सेलेक्ट कर ली, उसका ब्रोकर इसका कोई नहीं है और ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है आज की डेट से और क्वांटिटी इसकी मिसाल है 1 लाख मीटर है। और लूम टाइप को रहने दें। अभी फिक रेट जो है वो 46 पैसे है। जो भी आपका रेट होगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे और जो भी हमारी क्वालिटी होगी जिसकी बिना पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर अगर हमने मार्जिन देना है 1-2 का या वो भी हम दे सकते हैं। उसके मुताबिक यहाँ पे नीचे वो वार्फ के बोरे बना रहा है, यहाँ पे रिक्वायर बोरे वो वार्फ के 58.9 है और वेफ्ट के 62.7 है। टोटल जो है ये 121.6 बोरे हो गए बैग जो हमें चाहिए होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को रन करने के लिए। चलो मैं इसको एक दफ़ा सेव कर लेता हूँ। ये हमारे पास सेव हो गया। अब हम इसी को थ्रू आउट यूज़ करेंगे। अच्छा, उससे पहले जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट बन गया उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम यहाँ पे जो है वो यान रिसीव कर लेंगे। ये यान रिसीव यहाँ पे भी है और डैशबोर्ड से भी हम जा सकते हैं। तो मैं जो पहले किया हुआ उसको एक दफ़ा डिलीट कर दूँ ताकि हम फ्रेश स्टार्ट करें।
तो ये हमारी आज की डेट है। तो हम आज की डेट डाल के इसको स्टार्ट करते हैं। जो आरिफ वीविंग है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया एज ए वीविंग को, और उसके बाद इसका कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो अभी हमने बनाया वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, हम उसके थ्रू ही चलते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया। आर्डर नंबर इसका कोई नहीं है। आइटम जो हमने वहाँ पे आइटम यार्न में ऐड की थी वो यहाँ पे आ जाएंगी सारी, और हम जितने बैग बताएंगे, जैसा कि यहाँ पे हमने 50 बैग रिसीव कर लिए हैं, कौन इसके अंदर कोई नहीं है। और ये एज ए वेफ्ट है, ये वार्प, ये हम यहाँ पे इसको टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमने वार्प किया तो हम डायरेक्ट साइजिंग में डाल देंगे। साइजिंग सेलेक्ट करके साइजिंग हम आगे सेलेक्ट करेंगे, जिससे हमारा साइजिंग का स्टॉक मैनेज हो जाएगा। अगर हमारी वो फैक्ट्री में आए या हमारे मिल में आए हैं तो एज ए वेफ्ट तो हम यहाँ पर वेफ्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी इसको वेफ्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर हम यहाँ पे रेट डालते हैं तो रेट हमारी इस पार्टी को नाम पे इसके पैसे इतने जमा हो जाएंगे अगर ये हम परचेज़ कर रहे हैं। अगर आप कन्वर्जन पे काम कर रहे हैं तो फिर रेट डालने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जब हम आप वीविंग को वेफ्ट को सिलेक्ट करेंगे तो इसका वीविंग का जो साइजिंग का वो यहाँ पे कोड ऑलरेडी आ रहा होगा, जैसे कि फैक्ट्री वेफ्ट स्टॉक 16 नंबर कोड पे है, तो हम इसको यहाँ पे ही रहने देंगे। इसी तरह जो बोरे अभी इसके अंदर 50 हमने वेफ्ट सेलेक्ट कर लिए है और 30 बोरे हम इसको वार्प सेलेक्ट कर लेते हैं। वार्प सेलेक्ट करने के बाद इसका रेट कोई नहीं, और इसको हम भेज देते हैं। मिसाल है फतेह साइजिंग मैंने एक टेम्परेरी बनाई है जिस पे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो हमने टोटल 80 बैग हो गया और उसका वेट LBS में 8000 हो गया। और ये हमारे पास इसको हम सेव कर लेते हैं, ये हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। अगर इसको हमने एडिट डिलीट करना है या व्यू करना, हम जस्ट यहाँ पे कोड देंगे, इंटर करेंगे तो हमारे पास उस हिसाब का डाटा आ जाएगा और हम उसको अपडेट कर देंगे। ये हमारा डाटा अपडेट हो गया। इसी तरह हमारा जो है यहाँ रिटर्न हो गया। अगर वापस चला गया, अगर हम यहाँ पे साइजिंग पे सेट लगवाने के लिए हमने बोरे भेजने हैं तो हम यहाँ पे आरिफ राशिद को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम इसी में काम कर रहे हैं। और इसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी हमने सेलेक्ट कर लिया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम चल रहे हैं। तो ये बैग हमें बताएगा कि हमने ये वाले जो बैग है ये हमने भेजने हैं। तो हमारी फैक्ट्री में इस वक्त 50 आए थे जो कि हम रिसीव कर रहे थे। तो ऊपर हमें स्टॉक शो करा रहा है कि 50 बैग्स हमारे स्टॉक में मौजूद हैं, कौन इसकी ज़ीरो है। तो हम इसको बैग को कहते हैं कि ये 20 बैग जो है वो सेलेक्ट करके हम भेज देते हैं साइजिंग पे। कौन कोई नहीं, इसकी वेफ्ट ये एज ए वेफ्ट ही रहेगा, रेट इसका कोई भी नहीं रहेगा। और यूनिट हम भेज रहे हैं कि किस जगह पे जाने हैं हम, क्योंकि साइजिंग पे हमने पहले भेजे हुए, तो हम यहाँ पे शहजाद ठेकेदार को सिलेक्ट कर देते हैं एज ए साइजिंग। ये हमारी साइजिंग है, हम जस्ट इसको सेव करेंगे तो हमारे पास ये डाटा भी इसी तरह यहाँ पे हम इसको एडिट डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से ये हम इसको एडिट डिलीट कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे डिलीट करनी हो, जस्ट हम यहाँ पे डिलीट करेंगे तो हमसे पूछेगा कि ये जो है रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, तो हम कहते हैं इस वक्त नो, क्योंकि हमें रिकॉर्ड अभी डिलीट नहीं करना। तो हम इसको बंद कर देते हैं। और साथ साथ हम ये भी देखते रहते हैं कि हमारे पास स्टॉक में क्या है। तो यहाँ पे अगर आप आएँ यहाँ रिपोर्ट में स्टॉक के रजिस्टर में आए, स्टॉक रजिस्टर में, तो हम जो है वो अगर एक आइटम का देखना चाहते हैं हमारे साइजिंग का स्टॉक क्या है, तो हम साइजिंग को देख लेते हैं कि कौन सी साइजिंग पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमारी पड़ी हैं और किस मिकदार में है, कौन कौन से ब्रांड वहाँ पे हमारे मौजूद हैं। अब हमने कुछ जो है वो सेट की मद में भेजे हैं और कुछ हमने डायरेक्ट भेज दिए, वो दोनों यहाँ पे हमारे पास स्टॉक में होने चाहिए। तो ये हम इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के अगर अब मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, जूम में वो बता रहा है कि वार्फ का साइजिंग का स्टॉक है। शहजाद को अभी हमने जो है वो 20 बोरे भेजे हैं और फतेह साइजिंग को हमने डायरेक्ट 30 बोरे भेजे थे जब हम यहाँ रिसीव कर रहे थे। तो हमारे पास रिसीव में आ गया और ओपनिंग में हमारे पास आ जाएंगे इस डेट से पहले जो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो अभी तो सिर्फ हम 2 तारीख का चेक कर रहे हैं, तो 2 तारीख को मैंने अभी एंट्री किया, तो वो हमारे पास क्लोजिंग या रिमेनिंग स्टॉक हमें बता रहा है कितने बोरे आपके इस साइजिंग पे जो है वो पेंडिंग है। तो हम इसको एक दफ़ा चेक करते रहते हैं साथ साथ कि या क्या ये हमारे साथ ऐसे चल रहा है स्टॉक जैसे जैसे हम वर्किंग कर रहे हैं। साइजिंग पे जाने के बाद अगर हमारे पास साइजिंग से बोरे रिसीव हो चुके हैं तो हम वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हम आरिफ के साथ काम कर रहे हैं तो हम वही उसकी जो है वो पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ रिसीव फ्राम डबलिंग या साइजिंग एक ही चीज़ होती है, तो हम यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्ट भी सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम अभी यह हमारे पास बेस्ट का वहाँ पे
जो भी स्टॉक होगा हम वो कहते हैं कि 10 बोरे हमने वहाँ से रिसीव कर लिए। तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके ऑटोमेटिक ही जो है ये फतेह साइजिंग से हम रिसीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसी तरह इसका भी एडिट डिलीट यहीं पे है। और अब हम यहाँ पे जाके वार्प का साइजिंग का स्टॉक देख लेते हैं। तो साइजिंग के स्टॉक में बता रहा है कि हमने 30 बोरे सेंड किए थे, जिसमें 10 बोरे हमने रिसीव कर लिया। एंड पे हमारे पास 20 जो है वो शहजाद डबलिंग के पास है, और फतेह साइजिंग पे भी 20 स्टॉक, टोटल हमारे पास 40 का स्टॉक बकाया है। तो अब हम यहाँ पे टोटल स्टॉक भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमने वेफ्ट का वार्प का देखा, ये वेफ्ट का होगा, और ये रिवाइंड का स्टॉक होगा। हमारे पास रिवाइंड का स्टॉक क्या है ये भी है। हम आज स्टॉक चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बता रहा है कि साइजिंग का स्टॉक ये है, हमारे पास वेफ्ट का स्टॉक ये है। हमने 60 बोरे अपने पास मंगवाए थे, 20 बोरे हमने इशू कर दिए, क्योंकि 50 बोरे तब आए थे और 10 बोरे यहाँ से हमने यहाँ रिसीव कर लिए। तो 50 पहले थे तो 10 ये 60 हो गए, और 20 बोरे हमने जो है वो यहाँ पे सेंड कर दिए थे शहजाद ठेकेदार को। तो हमारे पास अभी साइजिंग का स्टॉक 40 है और वेफ्ट का स्टॉक 40 है, और रिवाइंड का स्टॉक अभी कुछ भी नहीं है, हमारे पास 0 है। तो अब हम इसको मिनिमाइज इसी तरह कर लेते हैं। विंडो में जाते हैं और मेन स्क्रीन में आके अपना काम करते रहते हैं, ताकि अब हमें बार बार ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे यान को सेल भी कर सकते हैं। इसी तरह रिवाइंड को भी हम रिसीव कर सकते हैं कि आरिफ का बोल रहे थे कॉन्ट्रैक्ट, इसका कोई नहीं कॉन्ट्रैक्ट चले सिलेक्ट हो गया। इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू साइजिंग हमारी है फतेह साइजिंग। इसी तरह हमारी रिवाइंड की एंट्री हो जाएगी। और वीडियो को लंबी ना करते हुए मैं इसको यहीं से आगे चलता हूँ। ये हमारे रिवाइंड यान जो है ये सेल हो जाएगा। सेल की भी सेम एंट्री है और उसके स्टॉक में भी इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद ये हमारा हो गया। उसके बाद क्लाथ से पहले हमारा सेट रिसीव होता है। जब हम साइजिंग पे भेजते हैं तो साइजिंग पे जो भी सेट होता है, हमारे बोरे भेजे होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। हम आरिफ राशिद के साथ काम कर रहे हैं, तो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट को सिलेक्ट कर लिया, और जो भी साइजिंग पे हमारे पास पड़ा है तो हम अभी साइजिंग फतेह साइजिंग को चेक कर लेते हैं। फतेह साइजिंग पे हमारे पास ये क्या चीज़ पड़ी है। तो बोरे हमारे पास साइज़ बीम हम कह रहे हैं कि हमने 3 बीम बनवाए हैं, और इसको जो है हमारे पास 20 बोरे इसको लग गए हैं। कौन इसकी कोई नहीं, गुल्ले वज़न हमने डाल दिया 120, और रिटर्न कौन है इसकी कोई नहीं। बैक बीम 6 हैं, और ये मीटर में भी है 6000। तो हम इसको टेम्परेरी डाल लेते हैं। 6000 हमने टोटल लेंथ इसकी मंगवा ली। 4255 इसकी जो है वो एंड थी। एम्प्टी बैग जो है वो 18 आ गए हैं, और साफ़ ही वेट ये हमारा वेस्ट इतना चला गया। रेट हमारे पास ये आ गए, साइजिंग का रेट भी लग जाएगा और उसका लेजर भी बन जाएगा। चले मैं आपको रेट डाल के दिखा देता हूँ कि हमारे पास रेट मिसाल है 250 है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये मैच करे। हम यहाँ पे बीम नंबर देंगे। 1 नंबर बीम उसकी इतनी लेंथ, उसके बाद 2 नंबर बीम उसकी इतनी लेंथ, 4 नंबर बीम, 5 नंबर बीम उसकी इतनी लेंथ। तो ये हमारे पास बता रहा है कि टोटल बीम जो है वो 3 लगे हैं, तो हमारे पास ये 3 हो गए हैं। 6000 लेंथ पूरी हो गई है। जो बीम कम या ज़्यादा लेंथ के होगा हम वहाँ पे इसकी एंट्री चेंज करके हम यहाँ पे उसको सेव कर देंगे। तो ये हमारे पास एक जो सेट है वो हमारे पास रिसीव हो चुका है। ये हमें बता रहा है कि 3 बीम जो है वो फिल पड़े हैं, और अगर वो कट हो गए या ऑन हो गए वो भी यहाँ पे स्टेटस अपडेट होता रहेगा। चले हम मज़ीद आगे चलते हैं। सेट रिसीव करने के बाद जो लूम में होती हैं वो हम इसके यहाँ पे एक दफ़ा मैं आपको लूम ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे ऐड लूम के ऊपर। यहाँ पे हम एक शेड सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने ये 4-5 शेड पहले बनाए हुए। मिसाल एक शेड जो है वो 1 से लेके 20 तक है, तो लूम नंबर 1, और उसकी लेंथ हम दे देंगे। अगर नहीं देंगे तो नहीं देंगे। यहाँ पे हम 2 लूम में ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको बंद कर लेते हैं। और यहाँ पे हम बीम टू लूम यहाँ से भी जा सकते हैं वहाँ पे। अभी तो हमारे पास वो बता रहा है कि 2 लूम हैं जो हमारे पास मौजूद है। हम लूम नंबर 1 को सिलेक्ट करते हैं और आज की डेट में इसको ऑन कर देते हैं। यहाँ पे हम स्टेटस लास्ट है या कट है या ऑन है ये हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, और ये हमारे पास ऑन की डेट आ गई है। सेट नंबर जो हमने रिसीव किया होगा वो सारे पेंडिंग सेट जो इनके बीम अभी एम्प्टी पड़े वो यहाँ पे आ रहे होंगे कि आरिफ राशिद का सेट है, तो इसकी इतनी क्वालिटी, और ये इस तारीख को आया। तो सेट नंबर 1 हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बीम जो है वो
बीम भी आ रहे होंगे। जो बीम अभी ऑन हमारे पास नहीं हुए वो यहाँ पे आ रहे होंगे कि 1 नंबर बीम उसकी इतनी लेंथ और ये इस सेट से है। हम यहाँ पे इसकी लेंथ भी चेंज कर सकते हैं अदरवाइज़, क्योंकि हम वो सेम रखना चाहते हैं, हम पल्ले में एक करके इसको आरपीएम इसके साथ हम इसको सेव कर देंगे। इसी तरह 2 नंबर लूम है, 2 नंबर को हम ऑन कर देते हैं और यहाँ पे सेट जो है वो आ रहा है जिसकी अभी बीम पेंडिंग है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 नंबर बीम हमारे पास पहले आ रहा था, तो अभी वो हमने ऑन कर दिया तो वो हमारे पास से गायब हो गया। तो हम यहाँ पे 5 नंबर बीम से सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी हम सेव कर देते हैं। हमारे पास एक बीम जो है वो फ्री पड़ा है और 2 लूमें हमारी ऑन हो चुकी हैं। इनके साथ हम काम करते हैं और मज़ीद हम आगे चलते हैं। तो बीम हमारे ऑन हो गया है। उसके बाद हमारा आता है काम क्लॉथ को। हम लूम से कपड़ा उठाते हैं तो लूम हमारे पास यहाँ पे आ रही होती है। हम यहाँ पे 1 नंबर लूम देंगे तो अब वो भी ठीक है। अगर हम यहाँ पे डबल माउस के साथ डबल क्लिक कर देंगे तो भी हमारे पास लूम में जो भी ऑन होगी वो यहाँ पर आ चुकी हो रही। तो हमारे काम को स्पीड अप करने के लिए हमने यहाँ पे 2 ऑप्शन रखे हैं। अगर आप माउस के साथ डबल क्लिक करते हैं तब ये लिस्ट ओपन हो जाएगी, अदरवाइज़ अगर आप लूम नंबर दे के इंटर करेंगे तो आपको जो है वो लूम ऑन करके उसका नीचे स्टेटस बता देगा कि ये आपकी आरिफ राशिद की वीविंग और इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इसकी इतनी लेंथ थी, इस डेट को ये ऑन हुआ है और ये क्वालिटी। अगर हम क्वालिटी यहाँ पे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ऊपर वो हमें स्टॉक बताएगा कि फ्रेश इतना है, रिजेक्शन इतनी, टोटल प्रोडक्शन जितनी भी हुई होगी उस लूम से वो यहाँ पे शो कर देगा और रिमेनिंग लेंथ अभी हमारे पास ये भी शो कर देगा और इतने परसेंटेज हमारी रिमेनिंग है ये भी शो कर देगा। पिक इसके 30 है। हम कहते हैं कि 250 मीटर उठा लिया हमने इस लूम से और उसके बाद हम कहते हैं कि 2 नंबर लूम से हमने उठा लिया है 300 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया है, सेव हो गया। अब जब हम दोबारा 1 नंबर लूम देंगे तो वो हमें बताएगा कि टोटल लेंथ जो है वो बीम की लेंथ 2000 थी, हमने 250 मीटर इसको उठा लिया, प्रोडक्शन में डाल लिया, रिमेनिंग हमारा 750 मीटर है और रिमेनिंग 87.5% ये रिमेनिंग रहती है। इस तरह हम जितनी भी एंट्री होंगी वो हम यहाँ पे करते जाएंगे। जैसा कि अगली बार हमारे पास 150 आया है तो हमारे पास ये इस क्वालिटी का हमारे पास स्टॉक भी बन रहा है और ये जो है इस लूम से हमारा कम भी हो रहा है। चले अब मज़ीद आगे चलते हैं। कपड़ा उठाने के बाद फिर हम वीवर वाइज भी कपड़े को उठा सकते हैं। जो अगर हमारे पास वीवर है तो हम जो हमारे पास ऑटो लूम में होती है वहाँ पे हम वीविंग के ज़रिए वीवर को हिसाब किताब के ज़रिए हम काम करते हैं। वो वीवर को भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, क्लॉथ फ्रॉम लूम और क्लॉथ फ्रॉम लूम वीवर वाइज। खैर उसके बाद कच्ची पक्की पर्ची है। कच्ची पक्की पर्ची में हम साथ साथ अभी जो काम कर रहे हैं उसमें हम क्लॉथ का स्टॉक भी देखते चले। यहाँ पे हम जो है स्टॉक रिपोर्ट में आते हैं और हमारे पास ये रिजेक्शन भी है और फ्रेश भी है। हम पहले क्लॉथ की रिपोर्ट देख लेते हैं ये क्या कहता है। स्टॉक की रिपोर्ट में हमें बताता है कि इस वीविंग के साथ आप काम कर रहे हैं, इस क्वालिटी का ओपनिंग कुछ भी नहीं था, हमने लूम से उठा लिया 700 मीटर। अगर हम रिजेक्शन को फ्रेश में कन्वर्ट करेंगे उसका भी ऑप्शन है तो वो यहाँ फ्रेश में आ जाएगी। न्यू आमद 700 मीटर हो गई है और सोल्ड हमने अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि कच्ची पक्की पर्चियाँ हमने सेल करनी है वो यहाँ पे आ जाएगी, निकासी हो जाएगी। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र करेंगे वो भी हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। टोटल उस क्वालिटी का उसमें हमें बताता रहेगा कि इतना बैलेंस आपका बकाया है। तो ये हमारा इस क्लॉथ का स्टॉक हो गया। अब हम कच्ची पक्की पर्ची डाल लेते हैं। आज की डेट को ही जो है आरिफ वीविंग को हमने इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वापस भेज दिया। तो हम कहते हैं कि 700 मीटर में से हमने जो है वो 350 मीटर भेज दिया और हमारे पास थान हमारे पास उसके 50 थे और 350 मीटर हमारे पास टोटल गुजारना हमने वहाँ पे सेंड कर दिया। कच्ची पक्की पर्ची एलकमी और ये लगाने के बाद हमने पक्की को भी कर दिया। रिजेक्शन हमारे पास इसकी आई है, रिजेक्शन हमारे पास आई है इसकी मिसाल 50 मीटर रिजेक्शन। ये और पिक रेट हमारा ये हो गया। कन्वर्जन रेट जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में लगाया था उसका कन्वर्जन रेट बन गया था, वो हम यहाँ पे दे कमीशन होगी तो वो दे देंगे। जीएसटी होगा तो वो भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें ये हमारे पास कच्ची और ये पक्की पर्ची हमारे पास आ गया। अब इसका स्टॉक देखते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम इसको स्टॉक रिपोर्ट में जाने के बाद क्लॉथ रिपोर्ट में जाएंगे और हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमारे पास 700 मीटर था, 350 मीटर हमने सेल कर दिया, हमारे पास 350 मीटर बकाया रह गया।
तो इसी तरह हमारा ये हो जाएगा कच्ची पक्की पर्ची। उसके बाद रिजेक्शन अगर हमने रिसीव किया, रिजेक्शन हमने भेजी थी, तो जो भी रिजेक्शन होगी वो यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। हम रिजेक्शन को एज ए फ्रेश या रिजेक्शन में शामिल कर लेंगे, वो भी हमारे पास स्टॉक में आ जाएगी। और इसी तरह ये हमारी रिजेक्शन या क्लॉथ को सेल करना, रिजेक्शन टू क्लॉथ ट्रांसफ़र, और ये क्लॉथ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट उठाकर हम कपड़े को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसका भी इफेक्ट स्टॉक में जाएगा। और वीडियो को मज़ीद शॉर्ट करते हुए ये हमारा क्लास का काम भी ख़त्म हो गया। उसके बाद ये रिपोर्टिंग हो जाती है। रिपोर्टिंग में जो है हमारे पास हमें पता हो कि क्या हमारे साथ अभी एक रिपोर्ट है डेली स्टॉक शीट के नाम से। इसके अंदर ये ऑप्शन है कि आप एक ही वक्त में चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इस रिपोर्ट के अंदर आप डेली बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास साइजिंग स्टॉक क्या है, किस पार्टी के पास हमारा कितना स्टॉक है। इसी तरह ये हमारा वेब स्टॉक है, ये भी हमें बताएगा। उसके बाद फ्रेश क्लॉथ हमारे पास क्या पड़ा है, रनिंग लूप में भी हमें बताएगा कि इस पार्टी की ये लिए लूप में हमारे पास ऑन है, इनका टोटल खजाना ये है जो हमारे पास रिमेनिंग है एज ए ऑन। और ये हमारे पास एम्प्टी लूप में बताएगा कि हमने ऑन ही 2 की थी, तो यहाँ पे हमारी एम्प्टी लूप कुछ भी नहीं आ रही। फील्ड बीम हमने बताए थे कि हमने रिसीव फील्ड बीम 3 किए थे, जिनमें से हमारा 1 नंबर और 5 नंबर जो है वो ऑन हो गया, जबकि फील्ड बीम में हमारा 2 नंबर पड़ा है जिसका लाइन खजाना 200 मीटर है, 2000 मीटर सॉरी। रिजेक्शन हो गया, वो रिजेक्शन का स्टॉक आ जाएगा। रिवाइंड हो गया, वो हमारे पास रिवाइंड का स्टॉक आ जाएगा। यानी कि पूरी बीमिंग हमारे पास एक रिपोर्ट में शामिल हो जाएगी, शो हो जाएगी। इसी तरह अगर हम अकेली वीविंग को यहाँ पे इसको साइजिंग को और वेफ्ट को देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इसको भी सिर्फ देख सकते हैं, सिर्फ इसकी रिपोर्ट आएगी, बाकी सारे नीचे एम्प्टी आ जाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास रजिस्टर है कि हमने जो बोरे रिसीव किया उसको वो किस डेट को कितने रिसीव किया, ये हमें बताएगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपने ये वारक्राफ्ट जो इतने 50 और 30 हमने रिसीव किए थे वो हमें नीचे शो करता जाएगा। इसी तरह फिर बाकी रिपोर्टें, वेफ्ट हमने कब इशू किया, अगर हम यहाँ पे वेफ्ट इशू करें, वेफ्ट की एंट्री हमने डाली, आर राश के साथ हम काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डालते हैं अगर आपने डालना है, वरना कोई इशू नहीं। हमारे पास 40 बैग पड़े हैं जो कि वेफ्ट में यूज़ हो सकते हैं। हम कहते हैं 2 बोरे हमने वेफ्ट में इशू कर दिए, तो हम यहाँ पे जस्ट इसको सिंपली सेव करेंगे, तो ये हमारे पास स्टॉक में भी इफेक्ट डालेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रिपोर्ट को पेंडिंग किया था, तो हमने ये 2 बोरे रो रिसीव कर दिए, पहले 20 थे 2 और हो गया, तो हमारे पास 40 के बजाय 38 का स्टॉक रह गया। इसी तरह आपकी हर एक चीज़ मैनेज होती जाएगी। अब हम आते हैं असल मुद्दे की तरफ कि जो हमने एंट्री डाली थी, एंट्री यार्न के साथ, यार्न रिसीव के साथ या कच्ची पक्की के साथ, जो भी हमने अमाउंट के साथ उसका लेजर आ रहा है या नहीं। हम यहाँ पे इसका लेजर देख लेते हैं। आरिफ राशिद को हम लिस्ट में इंटर करेंगे और आरिफ राशिद को सिलेक्ट कर लेंगे। एक 24 हम इंटर करके उसका लेजर देख सकते हैं। लेजर में हमें बताएगा कि इसका ओपनिंग इतना था और हमने इसको साथ ये काम किया, ये कच्ची पक्की हमने डाली इसकी इस रेट के साथ, इसकी इतनी रिजेक्शन थी, रिजेक्शन की अमाउंट हमारे पास क्रेडिट होगी, और जो हमने माल सेंड किया था उसकी अमाउंट पार्टी का डेबिट हो गया। तो हमारे पास लेजर भी मेंटेन हो रहा है, एक ही एंट्री के साथ कच्ची पक्की के साथ हमारा स्टॉक भी मैनेज हो रहा है, और हमारे पास लेजर भी मैनेज हो रहा है, उसका अकाउंट भी लेजर मैनेज हो रहा है। जैसा कि ये आर राशिद को हम थोड़ा सा एडवांस लेजर में देख लेते हैं ताकि चीज़ों की आसानी से समझ आ जाए। ये मज़ीद एक इम्प्रूव्ड वर्जन है एंगुलर उसका, ये एक इम्प्रूव वर्जन है अकाउंट लेजर का। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास ओपनिंग कितनी थी, टोटल डेबिट कितना हुआ, टोटल क्रेडिट कितना, और एंड पे क्लोजिंग बैलेंस क्या रह गया। इसी तरह हमारे पास अब अकाउंट की तरफ आते हैं। हमारे ये अकाउंट्स का वोचर है जिसमें हम देख सकते हैं कि अकाउंट रिसीव में अगर हम कहें कि आर राशि के साथ हम काम कर रहे हैं, तो हमने इसको कैश रिसीव हो गया, जो भी हम रेशन देंगे, और ये हमारे पास हम कहते हैं कि 2,50,000 हमने रिसीव कर लिया। और कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ पे देंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम चेक कर सकते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमने कितना रिसीव किया। हम इसको सेव करते हैं, और ये हमारे पास अब इसका सबसे पहले तो आपको मैं लेजर दिखाता हूँ।
लेजर में क्या कहता है, ये आरिफ राशिद को मैं सिलेक्ट कर लिया और इसको मैं प्रीवियस डेट के साथ चेक करता हूँ, तो वो हमें बता रहा है कि आपने इसके साथ काम किया था, इस दौरान आपने जो है वो कैश रिसीव भी कर लिया, इसकी लेजर में भी एंट्री होगी और हमारे पास यहाँ पे लेजर में शो भी हो रही है कि टोटल हमने इतनी इसको रिसीव कर लिए। और उसके बाद हम आते हैं इसी तरह डेबिट वोचर है और जनरल वोचर है, ये हमारे अकाउंट्स के एंट्री होती है यहाँ पे। और ये बैंक पेमेंट है, बैंक डेबिट, और हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है जिसमें हम पार्टी को साहब के सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे पास साहब का होती हैं चीज़ें वो हम ओपनिंग बैलेंस में डाल देते हैं। ये बिल्कुल आसान सा सॉफ्टवेयर। इसी तरह ये हमारे फाइनेंस की रिपोर्टें हैं जिसमें हम अकाउंट लेजर देख सकते हैं अकाउंट का लेजर कॉन्ट्रैक्ट वाइज देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस को एक दफ़ा आपको दिखा दूं। ट्रायल बैलेंस ये 6 हेड वाला है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ओपनिंग क्या है इस दौरान और इसके दौरान करंट क्या है और बैलेंस हमारे पास क्या रहता है, ये पूरी चीज़ें हमारे पास शो हो रही है। यहाँ पर 2 कॉलम वाला है जिसके अंदर हम फतेह साइजिंग को देखते हैं कि हमने क्योंकि फतेह साइजिंग पे सेट लगवाया था तो उसकी अमाउंट आ रही है। अली वीविंग जैसे जैसे आप एंट्री करेंगे जो रेट अमाउंट डालेंगे वो अकाउंट में भी इफेक्ट पड़ेगा उसका और हमारे पास स्टॉक में भी वो शामिल रहेंगी। इस तरह अली वीविंग है, ये आरिफ राशिद है। और उसके बाद हम यहाँ पे अकाउंट की सब रिपोर्टें हैं और हमारे पास पार्टी का बैलेंस, कैश बुक, बहुत सारी रिपोर्टें हमारे पास अकाउंट में अवेलेबल है। उसके बाद ये यार्न में हमारे पास स्टॉक है, यार्न का रजिस्टर है, वारवेफ्ट का रिवाइंड का रजिस्टर है। और उसके बाद इसी तरह क्लॉथ के हम लूम वाइज देखना चाहते हैं, सेट की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, सेट की रिपोर्ट भी आ जाती है। और यहाँ पर हम असल चीज़ जो हमारा मुद्दा होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो हम कॉन्ट्रैक्ट के साथ चल रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में हम देख लेते हैं। आरिफ राशिद के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो हमारे पास नीचे डिटेल में शो करता जाएगा और हम यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट चेक करना चाहते हैं वो हमें बताएगा कि हमने 1 लाख का हमने इसके साथ काम स्टार्ट किया था तो अभी हमारे पास 99,700 मीटर रिमेनिंग लेंथ रहती है। हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की फाइनल रिपोर्ट आ गया जिसके अंदर अगर हम वॉल से देखें तो हमारे पास वीविंग के ऊपर जितना भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसकी डिटेल आ रही है कि हमारे साथ इसका इस तरह करके कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उसके बाद नीचे अगर हम चेक करें तो इस डेट को हमने इस जीपीएन के साथ इतने काउंट का ये हमने वार्व सेलेक्ट रिसीव किया था। अगर आपको याद हो 30 बोरे हमने वार्व के सिलेक्ट किए थे, रिसीव किए थे, और वेफ्ट के 50 बोरे रिसीव किए थे। इसी तरह ये हमारी जो है वो जो कच्ची पक्की पर्ची हमने सेंड की थी उसका हमें बता रहा है कि आपने इतने खजाना एज ए कच्ची सेंड किया तो उसके बाद रिजेक्शन उसकी 50 मीटर निकल आई तो नेट पास मीटर 300 मीटर निकल गया और 300 मीटर का फिर उसने कंजप्शन ऑटोमेटिक बना दी कि इसको दोनों को बनाने में आपको इतने बोरे वार्व के लगे, इतने वेफ के लगे। और कैश रिसीव जो हुआ वो हमने कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगर आपको याद हो तो 2,50,000 हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को में से हमने कैश को रिसीव किया था। इसी तरह ये हमारे टोटल जो है वो नीचे बता रहा है समरी, टोटल डिसाइडेड बोरे इतने थे, टोटल रिसीव हमने 80 कर लिया, उसके बाद रिमेनिंग इस कॉन्ट्रैक्ट में इतने रहते हैं। अगर हमने आगे चले टोटल जो है क्वांटिटी इतने हमने डिसाइड किए थे और इतने हमारे कंज्यूम हो गए जो एज ए कच्ची पक्की हमने उसको माल सेंड किया, उसके बोरे उसने बना के हमें शो कर दिया और रिमेनिंग हमें बता रहा है कि मज़ीद इतने बोरों का माल हमने भेजना है। और इस तरह आगे फिर अगर हम चलें तो वो टोटल क्लाथ बता रहा है कि हमने इसको 1 लाख का किया था कॉन्ट्रैक्ट तो 300 मीटर हमने इसको सेंड कर दिया और रिमेनिंग क्लाथ जो है वो रहता है 99,700। इस तरह ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट की बहुत सारी रिपोर्टें हैं और ये काफ़ी अच्छा वर्जन है। उसके अलावा मज़ीद इसके अंदर इम्प्रूवमेंट होती जा रही है इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ। इसको जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएंगी हम एक दफ़ा लूम के स्टेटस को, रनिंग लूम को भी देख लेते हैं। रनिंग लूम हमें बताती है कि एम्प्टी लूम में कितनी है, अभी तो फिल वक्त कोई भी नहीं है तो वो हमें बता रहा है कि रनिंग लूम जो है वो आज राशि की फतेह साइजिंग से इसका सेट लगा था, इसकी ये क्वालिटी थी, इस डेट को हमने इसको ऑन किया था। और ये लूम नंबर है, ये इसका सेट है और ये बीम है। टोटल लेंथ 2000 थी, इसकी रिसीविंग हमने 400 मीटर कर ली और ये रिमेनिंग जो इसकी है वो 1600 मीटर रहती है। इस तरह हम एक एक लूम को भी चेक कर सकते हैं कि इस लूम का इस वक्त क्या स्टेटस आ रहा है। अलग अलग पार्टी के साथ हम इसको मज़ीद चेक कर सकते हैं। इसी तरह ये लूम की बहुत सारी रिपोर्टें हैं, लूम क्लॉथ फ्राम रजिस्टर, हम इसको भी एक बार देख लेते हैं कि हम इस डेट के दौरान हमने कब कब क्या रिसीव किया। वो हमें बता रहा है कि 1 नंबर लूम से हमने इस जीपीएन
प्रोडक्शन को, इस डेट को हमने इस क्वालिटी का 250 मीटर उठाया, उसके बाद 150 मीटर उठाया और ये हमें टोटल उसकी बता रहे डिटेल। उसके बाद लूम नंबर 2 है। इसी तरह हर एक लूम जो है उसका अपना अपना गजाना यहाँ पर आता जाएगा। क्लॉथ फ्राम लूम ये रजिस्टर हो गया। और लूम के बाद ये प्रोडक्शन की हमारे पास आ जाएगी कि प्रोडक्शन हमारी जब हुई तो क्लॉथ प्रोडक्शन अगर हम यहाँ पे चेक करें तो वो बता रहा है कि आप फ्रेश इतनी है और रिजेक्शन वक्त के साथ साथ अगर हम अगले दिन एंट्री करेंगे तो हम ये 700 मीटर हमारी ओपनिंग हो जाएगी। एक फी डेट की जो भी होगी वो हमें यहाँ पे नीचे शो करती जाएगी। क्लॉथ की प्रोडक्शन डेट वाइज और क्वालिटी वाइज जो भी हमने रिसीव की उसकी ओपनिंग क्लोजिंग सब चीज़ें। इसी तरह ये हमारे क्लॉथ फ्राम वीवर का रिपोर्ट आ गई। इसी तरह ये हमारे क्लॉथ फ्राम लूम रजिस्टर लूम टू लूम है, ये क्वालिटी वाइज हमने चेक करनी है, एक लूम का चेक करना। इसी तरह अलग अलग रिपोर्टिंग और मज़ीद रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज होती है। क्लॉथ सेल हमने जो कच्ची पक्की पर्ची भेजी उसका हमारे पास डिटेल आ गई कि कब क्या भेजा मुकम्मल रिपोर्टिंग के साथ। और इसके बाद यहाँ पर अगर हम चेक करें पेंडिंग कितने हैं जो हमने भेज दिए हैं लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ कि इनके साथ क्या कितनी रिजेक्शन आई। उसके बाद मेन जो है वो है श्रिंकिंग रिपोर्ट, जो भी हमारा सेट लगा उसकी हमें यहाँ पे श्रिंकिंग बताएगा। जैसे सेट नंबर 1 को हम चेक कर लेते हैं। सेट नंबर 1 वो हमें बताता है कि ये हमारे पास इस सारा सेट जो है इस तरह से हमने रिसीव किया, उसकी ये डिटेल्स है। डिटेल के बाद वो हमें बता रहा है कि ये जो लूम है ये यहाँ पे देखें बीम नंबर, लूम नंबर और बीम लेंथ हमें ये बता रहा है कि ये बीम नंबर है और ये इस लूम पे ऑन हुआ और ये इतनी इसकी लेंथ थी और हमने इस तारीख को 400 मीटर उठा लिया। इसी तरह जो है ये लूम नंबर 2 है और ये बीम नंबर 2 है, ये हमारे पास फिल पड़ा है। इसी तरह बीम नंबर 5 है, लूम नंबर 2 है, ये ऑन है और इसका स्टेटस और ये जो है 2000 मीटर इसकी टोटल लेंथ और ये इस वक्त इतने उतर गई है। 6000 हमारी टोटल लेंथ बनती है। उसके बाद 700 मीटर हमने यहाँ से उठा लिया और 5300 मीटर हमारे रिमेनिंग लेंथ रहती है। और ये शार्टेज अभी जो है वो 80 होगी। इस तरह हमारा गजान उतरता जाएगा, ये शार्टेज हमारी थोड़ी होती जाएगी। इस तरह हम सेट को शार्टेज भी चेक कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो वक्त की किल्लत की वजह से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो इंशाल्लाह अगर आप इसको समझते हैं देखते हैं तो हम मज़ीद इसकी आपको रहनुमाई कर देंगे। ओके, मिलते हैं एक और वीडियो में। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।